हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं आपके साथ में रोहित गौर, और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवोदय हब। अगर आप सैनिक, नवोदय, सिरमोदय, पतंजलि, ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल, आपके अपने चैनल नवोदय हब को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आपको पता है, हम संख्या पद्धति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी फॉर्मूलाज हैं, जो भी परिभाषाएं थी, हम पढ़ चुके हैं। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख लें, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज करें तो आपको बहुत बेहतर से समझ में आएगा। और वो वीडियोस की जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना देरी किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमसे संख्या पद्धति से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से एक बार कर लेंगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि अंकों 8, 0, 9, 5, 3, 2 से मिलकर बनने वाली संख्याएं ज्ञात करो। हमें कुछ अंक दिए हैं और अंकों से मिलकर जो संख्याएं बनेंगी वो हमें ज्ञात करनी है। हमने एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया है, सारे क्वेश्चनों को शामिल कर लिया है। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सब जो भी हमें अंक दिए गए हैं उनसे मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या याद करो, उनसे मिलकर बनने वाली छोटी से छोटी संख्या याद करो, उनसे मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी सम संख्या याद करो, उनसे मिलकर बनने वाली छोटी से छोटी सम संख्या याद करो, बड़ी से बड़ी सम याद करो, बड़ी से बड़ी सम याद करो। ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम आपसे पहले भी चर्चा करते हैं, तो आओ देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हमें हल करना। तो पहला क्वेश्चन है 8, 0, 9, 5, 3, 2 से मिलकर बनने वाली संख्या याद करो। हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। हमने आपको बताया था जब भी अगर हमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो हमें अंकों को अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब है पहले सबसे बड़ा अंक। बड़ी संख्या तो तभी होगी जब अंक सबसे पहले बड़ा आएगा। तो सबसे पहले बड़ा अंक, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा। तो ये आएगी हमारी सबसे बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या निकालनी हो तो हम उल्टा कर देंगे। छोटी संख्या निकालना हो तो अंकों को हम आरोही क्रम में लिख देंगे, बढ़ते क्रम में। पहले सबसे छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है, अगर उसमें जीरो आ जाए, जीरो आ जाए तो हमें छोटी से छोटी संख्या में जीरो को पहले स्थान पर न रख के हम जीरो को दूसरे स्थान पर रखेंगे, तब वो सही होगी। देख, तो जो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी वो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हम देखते हैं। ये जो अंक है, इन अंकों को हम कौन से क्रम में लिखेंगे? अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 9, फिर उसके बाद आएगा 8, फिर उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 2 और उसके बाद आएगा 0। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9,85,320। अब हमें सबसे छोटी संख्या निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या के लिए आपको बता ही दिया है कि हमें अंकों को क्या करना है? आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में हम इनको रखेंगे तो 0, 2, 3, 5, 8, 9 आएगा नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं करना। अगर संख्या में जीरो आ गया है, जीरो को हम दूसरे स्थान पर रख देते हैं। तो दूसरे स्थान पर रखो तो पहले क्या आ जाएगा? 2, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 8 और उसके बाद 9। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, 2,03,589। आगे देखते हैं, आगे क्या है? बड़ी से बड़ी सम संख्या याद करो। अब हमने जो बड़ी से बड़ी संख्या निकाली थी उसमें देखो इकाई के स्थान पर क्या है? जीरो है। इकाई के स्थान पर अगर जीरो है तो इसका मतलब ये सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो बड़ी से बड़ी सम संख्या भी यही हो जाएगी, 9,85,320। अब छोटी से छोटी सम निकालनी है। हम छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालते हैं? अंकों को आरोही क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में। लेकिन अगर छोटी से छोटी सम निकालनी है तो हम देखेंगे कि जो बड़े से बड़ा जो सम अंक है वो इकाई के स्थान पर आया है। तो अब देखो इनमें कौन कौन से सम अंक हैं। एक तो 8 है, 0 है और 2 है। तो इनमें सबसे बड़ा जो सम अंक है वो कितना हो जाएगा? 8। तो सबसे बड़े सम अंक को हमने लिख लिया इकाई के स्थान पर। अब अंकों को कौन से क्रम में लिख देंगे? हम बढ़ते क्रम में। तो क्या हो जाएगा? 2, 0, 3, 5 और अब 8 पहले ही लिख चुके हैं तो यहाँ हो जाएगा 9। तो ये हमारी हो जाएगी छोटी से छोटी सम संख्या। अब हमें बड़ी से बड़ी विषम निकालनी है। तो बड़ी से बड़ी का फॉर्मूला क्या है? वही संख्याओं को
घटते क्रम में लिखना है। लेकिन बड़ी से बड़ी विषम पूछी है तो हमें छोटे से छोटा जो विषम अंक है उसको हमें इकाई के स्थान पर रखना है। तो इसमें विषम अंक है कौन कौन से, एक तो है 9 और एक है 5 और 3 है। तो इसमें सबसे छोटा जो विषम अंक है वो 3 है, तो इसको रख देते हैं हम इकाई के स्थान पर। हमने 3 को इकाई के स्थान पर रख दिया। अब बड़ी से बड़ी पूछी है तो अंकों को घटते क्रम में लिख दो। तो घटते क्रम क्या हो जाएगा, 9, 8, 5। अब 3 हमने पहले यहाँ ले लिया तो अब आ जाएगा 2 और 0। तो ये हो जाएगी हमारी बड़ी से बड़ी विषम संख्या। अब हम देखेंगे छोटी से छोटी विषम। तो छोटी से छोटी के लिए क्या पता है आपको सॉरी, अंकों को कौन से क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। लेकिन छोटी से छोटी विषम पूछिए तो बड़े से बड़ा जो विषम अंक है वो हम इकाई के स्थान पर रखेंगे। तो बड़े से बड़ा विषम अंक कौन सा है, 9। तो 9 आ गया अपना इकाई के स्थान पर। अब अंकों को वही बढ़ते क्रम में लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 2, 0, 3, 5, 8 और ये 9 हो गया। तो ये हमने संख्याओं को पढ़ लिया। अगर हमें अंक दे दिए जाए तो चाहे वो अंक 5 हो, 7 हो, 10 हो, जितने भी अंक हो उनसे मिलकर अगर हमें संख्याएं बनानी है तो बड़ी से बड़ी कैसे बनेगी, छोटी से छोटी कैसे बनेगी, बड़ी से बड़ी सम कैसे बनेगी, बड़ी से बड़ी विषम कैसे, और छोटी से छोटी सम कैसे, और छोटी से छोटी विषम कैसे। इससे ज़्यादा कोई भी प्रश्न इससे नहीं बन सकता। और कोई भी प्रश्न अगर आ जाए तो आप ऐसे ही बना सकते हो। अब हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग एवं अंतर याद करो। तो हमने आपको बताया था कि 1 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 1 अंक की सबसे छोटी कौन सी होती है, 2 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होती है, 2 अंक की सबसे छोटी। आपको संख्याएं पता है। अब जरूरी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन लिखा है यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आए, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। हो सकता है इसमें 5 अंक की पूछी है, आपसे वो 3 अंक की पूछ ले। हो सकता है आपसे बोल दे कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी और 2 अंक की छोटी से छोटी संख्या का योग याद करो, या फिर इनका अंतर याद करो। आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैं जिस तरीके के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को आपने ठीक से देख लिया, समझ लिया, अगर आपने खुद अपने रफ रजिस्टर पेन को लगा लिया और आप जिस भी गाइड से जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसे आपने ठीक से प्रैक्टिस कर ली, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग भी निकालना और हमें अंतर भी निकालना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो क्या जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी अपनी 10,000। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9999 और ये 10, यानी कि 1,09,999। 9,99,999 में हम 10,000 जोड़ेंगे तो 1,09,999 आ जाएगा। और ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर हम इनका अंतर निकालना है तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो वही रहेगी 99,999, और इनका अंतर निकालना है तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या वही 10,000 रहेगी। अगर इनका अंतर देखेंगे तो 99,999 में से 10,000 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 89,999। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपसे चाहे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछे या 3 अंकों की छोटी से छोटी पूछे, चाहे इनका योग निकालना हो चाहे इनका अंतर निकालना हो, आप निकाल सकते हैं, आपको संख्याएं पता है। अब अगला क्वेश्चन आता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। हमने एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना दिए। अब हो सकता है हमने 4 का पूछा, आपसे 3 अंक का पूछ लिए, हो सकता है कि आपसे 5 अंक का पूछ ले। तो हमें बड़ी से बड़ी भी संख्या ज्ञात करनी है जो 75 से विभाजित हो, और हमें छोटी से छोटी संख्या भी ज्ञात करनी है जो 75 से पूरी तरीके से विभाजित हो। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो क्या जाएगी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9,999। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9,999 है और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1,000 है। अब हमें निकालना ये है कि वो 75 से विभाजित होनी चाहिए। हमें ये तो पता है कि 4 अंक की बड़ी से बड़ी 9,999 है और 4 अंक की छोटी से छोटी 1,000 है, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा कि वो संख्या ऐसी याद करो जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो। 75 का उसमें पूरा पूरा भाग चलाया है। आइए देखते हैं। तो हम बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देके देखते हैं। पहले तो हम 75 का भाग देंगे,
पहले दो अंकों में देना है यानी 99 में, तो 75 एकम 75 हो जाएगा। घटाएंगे, 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, 9 में से 7 गया कितने बचेंगे 2। अगला अंक कितना है 9, हमने अगला अंक को 9 को उतार लिया। अब ये 249 हो गया, 249 में हमें भाग देना 75 का। 75 का पढ़ा आपको नहीं आता होगा और हमें भी नहीं आता, और हमें सीखना भी नहीं है 75 का। आपको 7 का तो आता और 8 का आता। हम इसको मान के चलेंगे कि या तो इसको 70 मान लेंगे या 80 मान लेंगे। फिर हम भाग भाग दे के देखेंगे और फिर देखेंगे कि किसके नजदीक में आ रहा है तो उसका हम भाग दे लेंगे। तो 7 या 21, 7 चौको 28 होता है, यानी 70 चौको कितना हो जाएगा 280। तो चौको ज्यादा हो जाएगा, यानी 4 बार नहीं आएगा तो 3 बार भाग चला जाएगा। तो 3 पंचे 15, हाथ से लगी 1 और 3 सत्ते 21, 1 22, 225 हो जाएगा। घटाएंगे, 9 में से 5 गया कितना बचेगा 4, और 4 में से 2 ही 2 बचेगा। फिर से वही 24 बच गया। तो अंतिम अंक कौन सा है 9, तो 9 ले लिया हमने। तो 3 बार फिर चलाएगा भाग, 3 पंचे 15 और 30 से 21, 1 22, कितना बचेगा 9 में से 5 गई 4 और 4 में से 2 गई 2। इस शेषफल कितना बच गया 24। अब जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 9999, इसमें जब हमने भाग दिया तो इसमें 24 शेष बचा। 24 शेष बचने का मतलब है 24 एक्स्ट्रा है। अगर इसमें से हम 24 निकाल लें, अगर 9999 में से हम 24 निकाल लें तो ये संख्या ऐसी बन जाएगी जो 75 से पूरे पूरे तरीके से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये देख लें कि हमें 24 में कितने और जोड़ दें कि 75 हो जाए, 24 में कितने और जोड़ दें कि 75 हो जाए, तो आपको कितने चाहिए 51 चाहिए। लेकिन अगर अब इसमें हम एक भी अंक जोड़ दें, एक भी संख्या जोड़ दें 9999 में, तो ये 10,000 हो जाएगी। और अगर हम सोचें कि इसमें 51 जोड़ दें, 51 जोड़ दें, तो ये संख्या 5 अंकों की हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाएगी हम उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 9999 में से हम 24 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये अपना 9 आ गया। यानी 9975 हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जो 75 से 75 से पूरी तरीके से क्या होगी, विभाजित होगी। जब भी हमसे बड़ी से बड़ी पूछे, जब भी बड़ी से बड़ी पूछे तो आपको क्या करना है, शेषफल को घटाना है। अब हम छोटी से छोटी में देखेंगे। तो छोटी से छोटी 4 अंक की जो संख्या है वो अपनी 1000 है। तो 1000 में हम 75 का भाग देंगे। तो पहले 3 अंकों में देंगे, तो 75 एकम 75, घटाएं कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, तो ये 25 बचा। अगला अंक कितना है 0, तो 0 को हमने ले लिया। 250 हुआ, अभी हमने पहले भाग दिया था तो 75 दिया, 225 हो रहा था, तो भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 पंचे 15 और 30 सत्ते 21 और 1 कितना हो जाएगा 22। तो 250 में से 25 घटेगा, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 2 गया, सॉरी ये यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, तो ये 25 बचा। तो 25 आपका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। अब वो 25 शेषफल है, इसका मतलब है जो 1000 में जो संख्या 25 है ये एक्स्ट्रा है। अगर इस 25 को निकाल दिया जाए तो 75 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन अगर आप देखो 1000 में अगर आप एक भी निकाल दोगे तो ये 999 बचेगा, और 999 केवल 3 अंक की संख्या है। हमसे पूछा था कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या याद करो। ऐसे केस में हम क्या देखेंगे कि 25 में कितना और जोड़ दें जिससे इसमें पूरा पूरा भाग चलाया है। तो हम अंतर देखेंगे, 75 और 25 का अंतर देखेंगे, तो अंतर कितना आया 50। इसका मतलब है अगर हम 1000 में 50 और जोड़ दें तो 75 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 1000 प्लस 50 तो कितना हो जाएगा 1050। तो 4 अंक की जो छोटी से छोटी संख्या हुई वो 1050 है, जो कि 75 से पूरे पूरे तरीके से विभाजित होगी। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारा है, यदि भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः 132, 75 और 27 हो तो भाज्य क्या होगा। जब मैं आपको फॉर्मूले पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें 4 पद हैं, भाज्य है, भाजक है, भागफल है और शेषफल है। 4 में से अगर आपको 3 दे दिए जाए तो आप चौथा निकाल लोगे। अगर आपको भाजक, भागफल, शेषफल दिया तो आप भाज्य निकाल रहे। अगर आपको भाज्य और भाजक दे दिया जाए और शेषफल दे दिया है तो आप भागफल निकाल लोगे। अगर आपको भाज्य,
शेषफल और भागफल दे दिया जाए तो आप भाजक निकालोगे। 4 पदों में से अगर कोई से भी 3 पद आपको अगर दे दिए जाए तो आप चौथे पद को निकाल सकते हो। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो इस फॉर्मूले में रखते हैं। तो फॉर्मूले में रखेंगे, हमें भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल। तो भाजक कितना दिया है 132 और गुणा भागफल कितना है 75 और प्लस शेषफल कितना है 27। तो क्या करना है, हमें 132 और 75 का गुणा करना है और उसमें 27 ऐड करनी है। तो 132 और 75 का गुणा कर लेते हैं। 132 गुणा 75, 5 का करेंगे 5 दूनी 10, हाथ से लगी 1, 5 दिए 15, 1 16, हाथ से लगी 1, 5 दिए 5 और 1 6, 7 का करेंगे 7 दूनी 14, हाथ से लगी 1, 7 21 1 22, हाथ से लगी 2, 7 1 7 और 2 9, 0 6 4 10, 6 2 8 और 1 9 हो जाएगा और 9, यानी 9900 हो जाएगा। इनका जो गुणनफल आएगा 9900 और प्लस में 27 है, तो कितना हो जाएगा 9927। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, वो भाज्य क्या होगी 9927। अगर ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आपको करने के लिए बोले, जब भी चाहे भाजक दिया हो, भाज्य दिया हो, भागफल दिया हो, शेषफल दिया हो, या इनमें से कोई एक पूछ रहा हो, 3 चीजें दी गई हो, आप इसी फॉर्मूले में रख के इसको आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन पर चर्चा और करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या 7 5 8 3 0 में 8 की स्थानीय मान और अंकित मान का योग और अंतर ज्ञात करो। हमें संख्या दी गई है 75,830। इसमें जो संख्या 8 है, 8 का स्थानीय मान क्या है और अंकित मान क्या है। अंकित मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं। तो अंकित मान और स्थानीय मान का योग भी याद करना है और अंतर भी याद करना है। आपसे क्वेश्चन सिंगल सिंगल पूछा जाएगा, या तो योग पूछा जाएगा या फिर अंतर पूछा जाएगा। मैंने एक साथ में ही योग अंतर गुणनफल तीनों चीजों को हम निकाल रहे हैं, इससे आपको आसानी हो समझने में। तो 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का योग याद करना है। तो 8 का स्थानीय मान कितना होगा, 8 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यानी कि 2 जीरो आ जाएंगे, तो 800 हो जाएगा। प्लस 8 का जातीय मान क्या है, जातीय मान अंक किसी भी स्थान पर हो उसका जातीय मान वो अंक खुद ही होता है। तो 8 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उनका योग कितना हो जाएगा 808। अब अगर पूछे इसका अंतर ज्ञात करो, तो स्थानीय मान तो वही रहेगा 800, अंकित मान भी वही रहेगा 8, अंतर ज्ञात करना है। 800 में से 8 जाएंगे तो आपका बचेगा 792। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, अंतर हो जाएगा। अब अगर पूछा जाए कि इनका गुणनफल ज्ञात करो, तो गुणनफल में भी स्थानीय मान तो वही रहेगा 800 और जातीय मान हो जाएगा 8। तो 800 8 कितना हो जाएगा 6400। तो ये आपका गुणनफल हो जाएगा 6400। इस टाइप की कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसमें किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो, जातीय मान निकालना हो, उनका अंतर निकालना हो, उनका योगफल निकालना हो, उनका गुणनफल निकालना हो, ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो। आपको बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, उसमें पहला ही फॉर्मूला था सॉरी, उसमें पहला ही फॉर्मूला था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो प्रथम n प्राकृत संख्याएं, यानी जो प्राकृत संख्याएं उनके बारे में चर्चा करी गई 20। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योगफल याद करो। तो n कितना हो जाएगा, अगर वैसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 से 1 2 3 है ना, कहाँ तक 20 तक, यानी कि n कितना हो गया अपना 20 हो गया। n अपना 20 हो गया और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है योगफल का, फॉर्मूला है n कोष्टक में n+1 और बटे में 2। तो n कितना है 20 और कोष्टक में 20 + 1 और बटे में 2। तो 20 प्लस कितना हो जाएगा 21 बटे में 2, 2 से काट दो, 2 सारम 20 और 21 का 10 में गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा 210। तो 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का जो योगफल हो जाएगा वो अपना हो जाएगा 210। अब अगला क्वेश्चन है 15 तक की पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। 15 तक की पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। आपको पता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, इसका मतलब है 0 से 15 तक जाना है। तो 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक 15 तक। अब 1 से 15 तक तो ये संख्या 15 होगी, लेकिन इसमें 0 और शामिल है। अगर ये पूछा जाए प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, तो इसका मतलब आपको 0 से जाना है कहाँ तक, 14 तक जाना है, तभी तो 15 हो जाएंगे क्योंकि 0 भी शामिल है। लेकिन अगर ये पूछा 15 तक की पूर्ण संख्या का योग ज्ञात करो, इसका मतलब है 15 तो है ही 1 से 15 तक, लेकिन उसमें 0 और शामिल है। तो n बराबर कितना हो जाएगा
n बराबर हो जाएगा 16। और इसका योगफल क्या है, n कोष्टक में n-1 और बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 16, और कोष्टक में 16 माइनस 1 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 16 गुणा 16 में से 1 गई 15 बटे में 2, 2 से काट दो, 2 8 16, 15 8 कितना हो जाएगा 120। तो प्रथम 16 पूर्ण संख्याओं का योगफल या फिर 15 तक की पूर्ण संख्याओं का योगफल हमारा हो जाएगा 120। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला है n कोष्टक में n+1। प्रथम 25 सम संख्याएं क्या होंगी, पहली होगी 2, सबसे छोटी सम संख्या 2, उसके बाद 4, उसके बाद 6, और ऐसे ही कहाँ तक पहुंचेगी 50 तक। जो 25वीं सम संख्या होगी वो कितनी होगी 50। अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि 50 तक की सम संख्याओं का योगफल याद करो या फिर प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल याद करो, दोनों का मतलब एक ही है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 25। n बराबर 25 है और योगफल का फॉर्मूला क्या है, योगफल का फॉर्मूला है n कोष्टक में n+1। तो n कितना है 25 और कोष्टक में कितना हो जाएगा 25 + 1 यानी कि 25 और गुणा 26, तो कितना हो जाएगा 25 × 150 हासिल 15, 25 × 50, 50 और 15 65, तो इसका योगफल कितना आ जाएगा तुम्हारा 650। तो प्रथम 25 सम संख्याओं का योगफल या फिर 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल क्या हो जाएगा 650। अब ये तो आपको सीधा क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 20 विषम का योगफल याद करो या प्रथम 15 सम संख्याओं का योगफल याद करो। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योगफल याद करो या 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का योगफल याद करो, क्योंकि n सम दिया है 50 सम है। अगर n सम दिया हो और सम संख्या निकालनी हो चाहे विषम निकालनी हो, हम सीधा 2 का भाग दे देंगे। यानी 50 तक में सम कितनी है 2 का भाग दे दो 25, 50 तक में विषम कितनी है 2 का भाग दे दो 25, यानी 50 तक में 25 सम है 25 विषम है, तो n बराबर 25 25 हो जाएगा। चाहे हमें सम संख्याओं का योग निकालना हो चाहे विषम का निकालना हो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर n हमें विषम दे दिया जाए, मतलब ऐसा पूछ लिया जाए कि 25 तक की सम संख्याओं का योगफल याद करो, इधर हम देख लेते हैं। अगर ये पूछा 25 तक की सम संख्याओं का योगफल याद करो और 25 तक की विषम संख्याओं का योगफल याद करो, तो हमें पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि 25 तक में कितनी सम है और 25 तक में विषम कितनी है। अगर n हमें विषम दिया है, n मतलब 25, 25 विषम दिया है और हमसे पूछा है कि 25 तक में सम संख्याएं कितनी है, तो हम क्या करेंगे, एक कम करके 2 का भाग देंगे, यानी 25 - 1 बटे में 2, यानी कि 24/2, और 24/2 कितना हो जाएगा 12, यानी 25 तक में जो सम संख्या है वो कितनी है 12 है। अगर n विषम है और हमसे पूछा भी विषम है तो हम 1 प्लस करके 2 का भाग देंगे, यानी कि 25 + 1 बटे में 2, यानी कि 26/2, यानी कि 13। तो 25 तक में हमारी 12 सम संख्याएं हैं और 13 विषम संख्याएं। अब अगर हमें इनका योग निकालना है 125 तक की प्राकृत सम संख्या होगा, तो n 12 दिया है, योगफल हम निकाल सकते हैं, वही फॉर्मूला है n कोष्टक में n+1, आप खुद निकालना। और इसमें अभी 1 से 25 तक में हमने विषम देख ली कितनी आई, वो 13 आई, 13, इनका भी योगफल निकालना है, आपको पता है n² होता है, ये आप खुद निकाल लेना, आपका काम है। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल याद करो। अच्छा, सारी संख्याओं में प्राकृत संख्या लगी है, खुद लगा लेना। तो ये 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल है। तो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला क्या था, आपको दिया था n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। अगर वैसे देखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस ऐसे ऐसे 10 का स्क्वायर। अगर ऐसे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, पहले 1 का वर्ग करोगे, 2 का, 3 का, सबका वर्ग करोगे, फिर सबको जोड़ोगे, तब इसका आंसर आएगा। अब हमें 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो n बराबर कितना दिया गया है 10, n बराबर 10 दिया गया है, योगफल के फॉर्मूले में रख दो, n कोष्टक वर्गों के योगफल के फॉर्मूले में रख दो, n कोष्टक में n+1 फिर 2n+1 और बटे में 6, क्या हो जाएगा n बराबर 10, दूसरे कोष्टक में 10 + 1, फिर दूसरे वाले कोष्टक में 2 × 10 + 1 बटे में 6, तो कितना हो जाएगा 10, 10 + 1 11 और 10 दूनी 20 21 बटे में 6, 2 से काट दो 2 3 6, 2 5 10, 3 से काट दो 3 7 21। अब ये कितना हो जाएगा 7 5 35,
और गुणा 11, 11 5 55, आंसर लगी 5, 11 3 33, 33 5 38। ये आपका आंसर हो जाएगा 385। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा आपका 385। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल याद करो। 1 से 8 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल याद करना है। अगर वैसे निकालोगे तो 1 का घन प्लस 2 का घन, 3 का घन, और कहाँ तक, 8 के घन तक। अगर ऐसे करोगे 1 प्लस 8 प्लस 27, लास्ट में 512। इन सबको जोड़ोगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम फॉर्मूले से करें तो फॉर्मूला क्या है, n कोष्टक में n+1 बटे 2 और पूरे का होल स्क्वायर, ये योगफल का फॉर्मूला है। अब हमें n बराबर दे दिया गया है, n बराबर कितना है, n बराबर है अपना 8, तो इस फॉर्मूले में रख दो 8 कोष्टक में 8 प्लस 1 बटे में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 8 गुणा 8 ही कितना हो जाएगा, 9 बटे में 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर। 2 चौको कितना हो जाएगा 8 और 9 चौको 36। तो ये 36 का वर्ग है, 36 का वर्ग कितना होता है, 1296। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1296। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिससे हम अगली वीडियो में आपको वो डाउट क्लियर कर सकें। तो कैसी लगी आपको ये क्लास ज़रूर बताना। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें जो कि सैनिक, नवोदय, पतंजलि, ज्ञानोदय, सर्वोदय की जो तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों तक ये शेयर कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए थैंक यू।